प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम रुचिरा भारती कक्षा 8 के अंतर्गत पाठों को पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति नवनीतम पाठ के शब्दार्थ और फिर उसका अच्छे से करेंगे सरलार्थ। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए, यदि ऐड आती है तो उसको स्किप मत करिएगा और वीडियो को हाइप भी अवश्य करिएगा। ये भी आपका संस्कृत शिक्षा चैनल के प्रति पूर्ण सहयोग होगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमारा नवनीतम पाठ को पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ। ये विशेष ध्यान रखें, जिस भी पाठ को आप पढ़ रहे हैं उस पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद अवश्य कर लें। तो चलिए चलते हैं, नवनीतम पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका अच्छे से सरलार्थ करेंगे। 10वां पाठ है, 10वां पाठ नीति नवनीतम, नीति रूपी मक्खन। तो इस नीति रूपी मक्खन पाठ को पढ़ें, उससे पहले पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। प्रत्येक पाठ को पढ़ने से पहले उसके शब्दार्थ हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए और उन शब्दों का अर्थ भी हमें अच्छे से आ जाना चाहिए ताकि पाठ का अर्थ करते हुए हमें आसानी रहे। तो चलिए चलते हैं। शब्दार्थः, शब्दार्थ अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, जिसका स्वभाव कैसा है, प्रणाम करना। तो अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्धोपसेविनय, 2 अक्षर हैं, वृद्ध प्लस उपसेविनय, ये लिखा है वृद्ध प्लस उपसेविनय। बड़ों की सेवा करने वाले के, वृद्ध मैंने बूढ़ा या बढ़े, उपसेविनय सेवा, बड़ों की सेवा करने वाले के, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, बड़ों की सेवा करने वाले के। कलेशम, कष्ट। निष्कृति, निस्तार या निराकरण। कुर्वतः, करते हुए का। परितोषः, संतोष। अंतरात्मनः, अंतरात्मा की या हृदय की, मन की। कुर्वीत, करना चाहिए। नैषेत, रखना चाहिए या रखे। पूतम, पवित्र, पूतम पवित्र। निर्णाम, मनुष्यों को। वर्ष शतई, 100 वर्षों में। वर्ष शतई, शत मैंने 100, वर्ष मैंने वर्ष, 100 वर्षों में। समाप्यते, समाप्त होता है। समासेन, संक्षेप में, समासेन संक्षेप में। विद्याम, जानना, विद्यात, जानना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से पवित्र। सत्य, सत्य पूत मैंने होता है पवित्र, जैसे ऊपर भी आया था। पवित्र कहाँ आया था, ये आया पूतम, पवित्र, बिल्कुल उत्तर। सत्य पूताम, सत्य से पवित्र। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। शब्दार्थ हमने पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद अच्छे से याद भी कर लेने हैं। तो भाई 10वां पाठ है, 10वां पाठ नीति नवनीतम, नीति रूपी मक्खन। नवनीत माने होता है मक्खन। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, ऊपर क्या लिखा गया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। मनुस्मृति एक पुस्तक है, ये मान के चलें कि हमारा ये पुराना संविधान है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि कौन कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है जी, हमारा पुराना संविधान माने इस पुस्तक को। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय कुछ श्लोकों का संकलन है। श्लोकों का संकलन मतलब इकट्ठे किए गए कुछ श्लोक मनुस्मृति पाठ से, मनुस्मृति पुस्तक से लिए गए हैं, जो सदाचार की दृष्टि से, सदाचार सत जमा आचार, अच्छा आचरण, उसको कहते हैं सदाचार, सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को
मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यानी कि माता पिता गुरुजनों की जो किसी प्रकार से सेवा करता है तो उसको क्या लाभ होता है, उस सब की चर्चा इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो लगभग सभी श्लोकों के विषय में यहाँ बता दिया गया है कि इस श्लोकों में क्या क्या बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। रे ऊपर है तो वी से पहला बोला जाएगा आयुर्विद्या यशो बल। अलग लिखें तो आयु के पीछे आएगा विसर्ग। अब विसर्ग संधि हो गई इसलिए आयुर्विद्या यशो बलम। तो क्या कहा, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन प्रणाम करने के स्वभाव वाले की, और नित्यम प्रतिदिन, वृद्ध उपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले, तस्य उस मनुष्य की, चत्वारी चार चीजें, आयु विद्या यश और बल, वर्धन्ते बढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं सीधा सा अर्थ। नमस्कार करना जिसका स्वभाव है और जो नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करता है उसकी चार चीजें आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। माता पितरौ, माता और पिता, निर्णाम संभवे, मनुष्यों की उत्पत्ति के समय, और यम कलेशम सहेते, यम मैंने जिस, कलेशम मैंने कष्ट को, सहेते सहन करते हैं। संभवे का अर्थ उत्पन्न करना और उसका पालन पोषण करना। तो माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति और पालन पोषण करने में यम कलेशम सहेते, जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति, उसका निस्तार, उसका निराकरण, शतैरपि वर्षै, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी कर्तुम करने में न शक्या, समर्थ नहीं है। माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति और पालन पोषण करने में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तार हम 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। श्लोक नंबर 3, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो, उन दोनों के, यहाँ दोनों कौन है, माता और पिता, तयो उन दोनों के, नित्यम नित्य, प्रियम कुर्यात प्रिय करने से, आचार्य सच सर्वदा, और तीसरे कौन है, आचार्य। तो तयो उन दोनों का, आचार्य सच और आचार्य का, नित्यम प्रतिदिन, हर रोज, सर्वदा हमेशा, प्रियम कुर्यात प्रिय करना चाहिए। किस किस का, माता पिता का और आचार्य का अर्थात गुरु जी का। उन दोनों का और आचार्य का हमेशा नित्य प्रति प्रिय कार्य करते रहना चाहिए। क्यों, तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेसु उन तीनों के, तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों के ही तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, सर्वम तपः समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात फिर कोई तप करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सीधा अर्थ क्या है, उन दोनों के और आचार्य के हमेशा प्रिय कार्य करता रहना चाहिए। उनके, उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी प्रकार के तप संपन्न हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। चौथा श्लोक देखिए ध्यान से, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। परवशम सर्वम दुःखम, परवशम दूसरे के अधीन अर्थात पराधीन, सर्वम दुःखम सभी प्रकार का दुख है, आत्मवशम अपने वश में सब कुछ होना, सर्वम सुखम सबसे बड़ा सुख है। समासेन संक्षेप में, एतत् इन दोनों को ही,
सुख दुखयो, सुख और दुख का लक्षण माने लक्षणम, विद्यात समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो सीधा सा अर्थ है पराधीनता दुख है और स्वाधीनता सुख है। तो सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरे के अधीन दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ अपने अधीन सुख है। एतत्, इसी को समासेन संक्षेप में, सुख दुखयो, सुख और दुख का लक्षणम लक्षण, विद्यात समझ लेना चाहिए। 5वां श्लोक, यत् कर्म कुर्वतो वश्य स्यात् प्रीतो स्वन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। क्या कहा भाई? यत, जिस, कर्म कार्य को, कुर्वतः करते हुए, अस्य इसकी अर्थात मनुष्य की, अंतरात्मनः अंतरात्मा, मन हृदय, परितोष स्यात् प्रसन्न होता है। जिस कार्य को करने से मनुष्य की अंतरात्मा मन या हृदय प्रसन्न होता है, तत् उस कार्य को प्रयत्नेन, प्रयत्न से, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत अर्थात जिसमें मन नहीं लगता, जिसमें मन अच्छा नहीं है, उस कार्य को वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। फिर देखिए एक बार, जिस कर्म को करते हुए मनुष्य की अंतरात्मा प्रसन्न होती है उसको करना चाहिए, उसके विपरीत जिस कार्य को करते हुए मन प्रसन्न नहीं होता उसको छोड़ देना चाहिए। चलिए जी, अंतिम श्लोक आज का, अंतिम श्लोक आ गया। क्या श्लोक है अंतिम? दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, आँखों को पवित्र करके, पादम न्यसेत, कदम रखना चाहिए, यानी कि सामने देख करके कदम रखना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके पानी पीना चाहिए, अर्थात कपड़े में छान करके जल को पीना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी कीटाणु हैं वो सब जल वस्त्र में रह जाएं और स्वच्छ पानी हमें पीने को प्राप्त हो जाए। सत्यपूतां वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलना चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, मन को पवित्र करके अच्छा आचरण करना चाहिए, अर्थात मन से अच्छा आचरण करना चाहिए। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। आँखों से देखकर आगे कदम रखना चाहिए, कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलना चाहिए, मन से पवित्र होकर के अच्छा आचरण करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे इसका अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।